Hi, welcome to grade 5th CBSE ऑल सब्जेक्ट बाय सविता फावड़े यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज है हिंदी की तासिका मकरंद कंप्लीट ग्रेडेड कोर्स बुक इन हिंदी कक्षा 5वीं। तो बच्चों, आज हमारी तीसरी हिंदी की तासिका है। इस हिंदी की तासिका में हम मज़ेदार कविता का अभ्यास करने वाले हैं। परमेश्वर के खेल निराले, 18 नंबर पेज। प्लीज़ बच्चों, अपनी किताब में टेक्स्ट बुक में हिंदी की टेक्स्ट बुक निकालिए। पेज नंबर 18-19, थर्ड वन चैप्टर है परमेश्वर के खेल निराले। परमेश्वर के खेल निराले यह कविता डॉक्टर मोहन अवस्थी जी ने लिखी है। तो बच्चों, जो कविता का शीर्षक है परमेश्वर के खेल निराले, परमेश्वर को किसी ने देखा है? यस, परमेश्वर है। कोई एक शक्ति है जो सुबह सूरज आता है ना, कभी छुट्टी लेता है सूरज? नहीं लेता। हम नन्हे से रहते हैं, फिर बड़े बड़े हो जाते, फिर स्कूल जाते हैं ना। तो आप लोग अभी 5वीं कक्षा में हो। एक ऐसी शक्ति है, ईश्वर है, जिन्होंने सृष्टि की रचना की है। सृष्टि में ये जो धरती है, धरती माता, उनकी रचना की है। आकाश, उसमें सितारे टिमटिमाते हैं, है ना। रात को रोज़ सुबह सूरज आता है, शाम को अंधेरा छा जाता है, सुबह सूरज आता है तो अंधेरा भगाता है, रात को चंदा मामा आता है और काले काले बादल आते हैं, पानी से भर जाते हैं बादल, वर्षा होती है, फिर सब जगह ये धरती माता हरी भरी हो जाती है। हम एक सीड लगाते, छोटा बीज अगर हम लगाते हैं, पौधा कैसा धीरे धीरे बड़ा होता है, हवा इधर उधर बहती है, हम फील कर सकते हैं हवा को, हवा के झोंके को, चिड़िया कैसे उड़ती है। अलग अलग इस धरती पे अलग अलग जानवर हैं, है ना, एनिमल्स। बड़ा सा हाथी है, तेज भागने वाला घोड़ा है, और रेत में कम पानी में रहने वाला ऊंट है। हम हैं अलग अलग चेहरे के, नन्हे मुन्ने छोटे बच्चे, बूढ़े दादा दादी, नाना नानी, है ना। बट इतने सारे मानव हैं, किसी का फेस एक साथ समान दिखता है कभी? जो कभी जुड़वा, मतलब जुड़वा भाई बहन हैं, ब्रदर सिस्टर है, सिस्टर्स है, ब्रदर्स है, वही उनका फेस एक सार का दिखता है, सेम दिखता है। बट इस धरती पे कितने सारे मनुष्य प्राणी रहते हैं, हम भी प्राणी हैं, है ना। मनुष्य रहते, किसी का चेहरा एक जैसा है, भगवान ने सबको निराला बनाया है। तो चलिए, चंदा, सूरज, तारों की रोशनी और बादल, बिजली के पीछे क्या वैज्ञानिक कारण है? क्या है? हर एक चीज़ को एक साइंटिफिक रीज़न है। चंदा सूरज आते हैं, तारे टिमटिमाते हैं, बिजली गरजती है, बारिश होती है। तो चलिए बच्चों, अभी बढ़ते हैं कविता की तरफ। और कविता हम जब भी पढ़ेंगे तो हमें भावार्थ देखना है, एक्सप्लेनेशन देखना है। उसके बाद जो भी स्वाध्याय दिया है वो भी हमें लिखना है, क्वेश्चन के आंसर हमें ढूंढने हैं। तो चलिए फटाफट शुरू कर देते हैं। पहले कविता का वाचन करेंगे, फिर भावार्थ देखेंगे,
फिर एक बार गायन करेंगे और स्वाध्याय देखेंगे, क्वेश्चन के आंसर ढूंढेंगे और ग्रामर जो भाषा बोध है उसके बारे में भी जानकारी लेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, प्लीज़ पे अटेंशन। परमेश्वर के खेल निराले, मैं हर एक वर्ड पे कैसा मैं प्रोनाउंस करती हूँ। परमेश्वर के खेल निराले, कितने प्यारे प्यारे है। आसमान है उसका छाता, जिसमें टके सितारे हैं। घुमा रहा है रात दिनों की, फिरकी काली पीली। धरती उसकी गेंद बनी, कुछ मैली कुछ चमकीली। बिजली की आतिशबाजी है, बादल के फव्वारे हैं। परमेश्वर के खेल निराले, कितने प्यारे प्यारे हैं। हाथी घोड़ा ऊंट आदमी, चिड़िया या मृगछौने, सभी जीव है उस ईश्वर के चाबीदार खिलौने। चंदा सूरज श्वेत सुनहरे, उसके दो गुब्बारे हैं। आसमान है उसका छाता, जिसमें टके सितारे हैं। तो बच्चों, इसमें कुछ हार्ड वर्ड है, कठिन शब्द, जैसे कि टैकना, तो उसका अर्थ है टाका जाना, जिसका कि अटकाया जाना। आप लोग आपकी बैग या जो भी कुछ सब्जी का थैला है उसको कैसे अटकाते हैं ना खूंटे पे घर में, वैसे ही टैकना, टाका जाना। ओके। आतिशबाजी, आतिशबाजी मतलब दिवाली में आप फुलझड़ी खेलते हैं ना, फुलझड़ी, पटाखे, फायरवर्क्स। ओके। मृगछौने, मृगछौने मतलब हिरन का बच्चा, डियर का बच्चा, फॉन। ओके। श्वेत, श्वेत मतलब सफ़ेद, वाइट। धरती, धरती मतलब आप सभी को पता है, बहुत आप लोग टैलेंटेड बच्चे हो। धरती मतलब पृथ्वी, जमीन, अर्थ, EARTH, अर्थ। निराले मतलब अनोखे, यूनिक। जीव, जीव मतलब सभी प्रकार के एनिमल्स जो कि जिसमें जीव है, वो सभी जीव। सुनहरे मतलब गोल्डन कलर के, सोने के रंग के, गोल्डन। ओके। तो बच्चों, चलिए, हमने कविता का वाचन किया, हार्ड वर्ड है उसके बारे में जानकारी ली। अभी पहले स्वाध्याय सॉल्व करते हैं, फिर एक बार कविता का गायन करेंगे, एंड में गायन करेंगे, चलेगा? तो चलिए, पहले हम जो भी स्वाध्याय है, क्वेश्चन आंसर, वही देखते हैं। स्वाध्याय, काव्यबोध, बहुविकल्पीय प्रश्न मतलब MCQ। प्रश्न 1 है पहला, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। क नंबर है, कवि ने परमेश्वर की गेंद किसे कहा है? आसमान, धरती, बादल, जल। किसे कहा है? धरती को। वेरी गुड। ख है, परमेश्वर के फव्वारे क्या है? पेड़ पौधे, पक्षी, बादल, कीड़े मकोड़े। बादल, वेरी गुड। ग नंबर है, चांद, सूरज परमेश्वर के क्या है? खिलौने हैं, गेंद है, गुब्बारे हैं, पौधे हैं। गुब्बारे हैं। इसे आपको यहाँ पे टिक करना है, सही निशान लगाना है। घ, ईश्वर के चाबीदार खिलौने किसे कहा गया है? घोड़ों को, हाथियों को, सभी जीवों को, पौधों को, सभी जीवों को कहा गया है। तो चलिए, अभी आगे है लिखित अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। क है वहाँ पे, परमेश्वर का खेल कैसा है? एक ही वाक्य में देना है। तो परमेश्वर का खेल निराला है, ऐसा हमें उत्तर लिखना है। आगे ख है, परमेश्वर का छाता क्या है? परमेश्वर का छाता आसमान है। ग,
परमेश्वर की गेंद परमेश्वर की गेंद कैसी है? परमेश्वर की गेंद कुछ मैली और कुछ चमकीली है। ऐसा हमें एक वाक्य में उत्तर लिखना है। घ है चंदा और सूरज कैसे है? चंदा और सूरज श्वेत सुनहरे गुब्बारों जैसे है। ऐसा हमें उत्तर लिखना है। बच्चों आगे है क्वेश्चन थर्ड। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक क्वेश्चन जो है उसके उत्तर हमें थोड़े से बड़े लिखने हैं और इसलिए हमें अभी एक्सप्लेनेशन देखना ज़रूरी है। तो चलिए, कविता का नाम है परमेश्वर के खेल निराले। हम देख रहे हैं अभी परमेश्वर के खेल निराले। डॉक्टर मोहन अवस्थी जी की ये कविता है, उसका भावार्थ। तो बच्चों, ये जो धरती है जो ईश्वर ने बनाई है, किसने बनाई? ब्रह्मदेव ने बनाई। वेरी गुड। परमेश्वर के खेल निराले, जो पहला सेंटेंस है, परमेश्वर के खेल निराले। ऐसा क्यों दिया है? यस ऑफकोर्स, परमेश्वर जो ईश्वर है, जो गॉड है, उसके खेल निराले हैं। क्यों ऐसा बोला गया है? कितने प्यारे प्यारे हैं और जो खेल है, क्योंकि इतनी सुंदर ब्यूटीफुल जो धरती माता बनाई है, इतनी ब्यूटीफुल है कि कौन से ग्रह पे ऐसी धरती है नहीं, ऐसी मानव जाति रहती नहीं। एक साथ अलग अलग धर्म के, भाषा के लोग यहाँ पे रहते हैं ना। और हर एक बच्चे का, बूढ़े का, जो भी मनुष्य प्राणी यहाँ पे, हर एक का फेस निराला ही है, समान नहीं। मतलब कितना ईश्वर भगवान कलाकार है ना। और हर कोई ब्यूटीफुल है, कितने प्यारे प्यारे हैं। आसमान है उसका छाता। ये जो धरती है इसका छाता कौन है? आसमान है ना। आसमान को छाता बनाया है, जिसमें टके सितारे हैं। आसमान में सितारे हैं और वो सितारे रात को ही दिखते हैं, रात में आसमान में टिमटिमाते हैं। ये जो इतना नेचर ब्यूटीफुल है, ये परमेश्वर का, गॉड का प्यारा प्यारा खेल तो है ना। घुमा रहा है रात दिनों की फिरकी, काली 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 पीली। मतलब यहाँ पे रात होती है, दिन होता है, सुबह होती है, सूरज आता है, अंधियारों को भगाता है, रात होती है, फिर चंदा मामा आता है, आकाश में तारे टिमटिमाते हैं। एक ईश्वर की देन है, ये नेचर है, ये भगवान ने बनाया है, इतना प्यारा प्यारा और निराला। धरती उसकी गेंद बनी, और धरती क्या है? गेंद, कुछ मैली कुछ चमकीली। मतलब धरती है, कहीं पे हरियाली दिखती है, कहीं पे बंजर ज़मीन है। क्यों बंजर है? मनुष्य प्राणी ने ही किए, पोल्यूशन किया है। हम पेड़ नहीं लगाते, पेड़ लगाएंगे तो पूरी धरती हरी भरी हो जाएगी और हर जगह पे बारिश हो जाएगी, सब हरा भरा रहेगा, सब खुशहाल रहेंगे, है ना। बिजली की आतिशबाजी है, बिजली होती है बारिश के टाइम पे, है ना। बादल के फव्वारे हैं, बादल गरजते हैं और बादलों में से पानी बरसता है। बादल मतलब फव्वारे, बादल से जब पानी नीचे टपकता है, बूंद बूंद बारिश आती है तो फव्वारे जैसे लगते हैं। परमेश्वर के खेल निराले। सच में परमेश्वर है, जो भगवान है, उनके खेल निराले। बारिश होती है, ये उनका एक खेल ही है। हवा बहती है, उनका खेल ही है। एक बीज हम लगाते हैं, वो धीरे धीरे पेड़ बन जाता है, ये एक खेल ही है ना। हाथी, घोड़ा, ऊंट, आदमी। हाथी वायु की गति से भागता है। पहले कोई भी
गाड़ी, कार, ट्रेन कुछ था ही नहीं, तो ट्रैवल कैसे करते थे लोग? घोड़े का यूज़ करके। घोड़ा पवन की वायु गति से भागता था, पवन की गति से। महाराणा प्रताप का चेतक आप लोगों ने सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो आप आपके पेरेंट्स की हेल्प लेके, दादा दादी, नाना नानी से कहानियाँ उनकी सुन सकते हो। चेतक घोड़े का नाम है महाराणा प्रताप जी के। महाराणा प्रताप मेवाड़ के किंग है। तो चलिए आगे चलते हैं। हाथी, घोड़ा, ऊंट, आदमी। हाथी सबसे बड़ा जानवर कौन है देखने में? हाथी। गणपति जी को हाथी का मुंह लगा है, इसकी भी एक स्टोरी है, वो भी आप दादा दादी, नाना नानी से सुन सकते हैं। ऊंट। ऊंट ऐसा जानवर है जो राजस्थान में जहाँ पे रेती ही रेती रहती है, बट पानी की थैली की सुविधा उसमें रहती है और वो कम पानी में भी आसानी से ट्रैवल कर सकता है, वहाँ के लोगों की हेल्प कर सकता है। मतलब ये सब खेल निराले हैं। क्लाइमेट अनुसार हर जगह पे अलग अलग एनिमल्स और मनुष्य प्राणी का मतलब अपना रहन सहन वैसा अलग अलग रहता है। ये सब खेल निराले हैं। चिड़िया या मृगछौने। चिड़िया, छोटी सी चिड़िया आकाश में कैसे भुर्र से उड़ जाती है, उसकी छोटी छोटी चोंच में बच्चों के लिए खाना लेके आती है, कैसे उसका साउंड रहता है, ची ची करती रहती है आसमान से, कैसे उड़ती है। मृगछौने मतलब हिरन का बच्चा। हिरन सबसे तेज भागने वाला, उसके बच्चों को मृगछौने कहा जाता है। ये सब जो जीव है तो किसने बनाया? हम भी जीव है, किसने बनाया है? भगवान ने, ईश्वर ने। हम सब उनके खिलौने हैं, चाबी देते वैसे हम चलते। हम जब भी दुख होता है रोते हैं, जब भी खुशी होती है हंसते हैं, अपने आंखों से पानी आता है। ये सब जो जीवन है वो हमें ईश्वर ने इतना सुंदर लाइफ, ब्यूटीफुल लाइफ दिया है। चंदा, सूरज, श्वेत, सुनहरे। चंदा, सूरज कैसे है? चंदा वाइट है, श्वेत। सूरज कैसा है? गोल्डन, सुनहरा। उसके दो गुब्बारे हैं। भगवान ने दो गुब्बारे बनाए हैं, चांद और सूरज। चंदा मामा रात को आता है, उजियाला देता है। दिन भर सूरज उजियाला देता है। आसमान है उसका छाता। और ईश्वर ने छाता किसे बनाया है? आसमान को, जिसमें टके सितारे हैं और उसमें सितारे, स्टार्स टिमटिमाते हैं। तो बच्चों, ऐसी अपनी परमेश्वर के खेल निराली कविता है, इसका भावार्थ हमने अभी देखा। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आप सभी को ये कविता बहुत पसंद आई है और बहुत अच्छी है। अपना रियल लाइफ, ये धरती माता, नेचर का वर्णन किया गया है। तो बच्चों, आगे चलिए, अभी देखते हैं प्रश्न तीसरा। उसके लिए ज़रूरी था भावार्थ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला है को, ईश्वर के खेल की विशेषताएं क्या है? तो हम उत्तर लिख सकते हैं, ईश्वर के खेल निराले हैं, प्यारे प्यारे हैं। आसमान के में उसका छाता है और उसमें टके सितारे हैं। ऐसा हम इसका आंसर लिखेंगे। आगे है खो। अगर आपको थोड़ा सा शॉर्ट छोटा आंसर लिखना है ईश्वर के खेल की विशेषताएं, तो आप लिखोगे ईश्वर के खेल प्यारे प्यारे हैं, और दूसरा लिखोगे ईश्वर के खेल निराले हैं। तो आगे चलिए। खो, ईश्वर की फिरकी क्या है, क्या और कैसी है? तो हम लिखेंगे इसका आंसर, ईश्वर की फिरकी दिन और रात है। दिन होता है, रात होती है। जो
काले पीले है, रात में अंधकार व दिन में सूर्य का प्रकाश छाया रहता है। रात के बाद दिन और दिन के बाद रात आती है। इस तरह दिन रात की फिरकी ईश्वर की चलती रहती है। तो आगे चलिए। ईश्वर के खिलौने कौन कौन से हैं और कैसे? ईश्वर के खिलौने हाथी, घोड़ा, ऊंट, आदमी, चिड़िया, मृगछौना आदि है। यह खिलौने चाबीदार है। ईश्वर चाबी देता है, तो सभी खिलौने मतलब जो जीव है यहाँ पे वो सब खिलौने हैं, वो ईश्वर चाबी घुमाता है, वो वैसे चलते ही। बच्चे खेलते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, बूढ़े दादा दादी नाना नानी आपको कहानियाँ बताते हैं ना, आपको पार्क में लेके जाते हैं, आप खेलते हो, कूदते हो, पढ़ाई करते हो, ये सब भगवान ईश्वर चाबी देने के बाद हो जाता है। आगे है ईश्वर के गुब्बारे कौन हैं और कैसे हैं? चांद, सूरज ईश्वर के गुब्बारे हैं। जो चांद श्वेत वाइट रंग का है और सूरज गोल्डन सुनहरे रंग का है। सूरज का प्रकाश सुनहरा रहता है और चांद का प्रकाश रात को सफ़ेद रहता है। तो आगे देखिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इस कविता द्वारा कवि क्या कहना चाहता है? इस कविता द्वारा कवि बताना चाहता है ये जो धरती माता है, जो नेचर है, परमेश्वर ने कितना ब्यूटीफुल बनाया है। बहुत मेहनत उन्होंने की है, कितना प्यारा प्यारा बनाया है। आसमान है, उसमें सितारे टिमटिमाते हैं, दिन और रात होता है। धरती माता गेंद जैसी है और कहाँ पे वो मैली है, कहाँ पे चमकीले है, बट हमें जहाँ पे मैली है उसे चमकाना है। तो उसके लिए हमें पोल्यूशन कम करना चाहिए, जो कि जैसा कि पानी है तो उसे बचाना चाहिए। जो ईंधन है, गैस है, पेट्रोल डीजल, उसे बचाना चाहिए, कम से कम यूज़ करना चाहिए। बहुत सारे पेड़ पौधे लगाने चाहिए, पोल्यूशन कम करना चाहिए। तो धरती चमकीली हो जाएगी, मतलब बहुत सारी बारिश आएगी, फिर हरी भरी हो जाएगी। बादल के फव्वारे ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, मतलब वर्षा ज़्यादा से ज़्यादा होगी। इतना प्यारा ये धरती को परमेश्वर ने बनाया है। यहाँ पे जो भी जीव है, जैसे अलग अलग प्राणी हैं, हाथी, घोड़ा, ऊंट, आदमी, चिड़िया, हिरन का बच्चा, ये सब ईश्वर के जीव है, मतलब हम सब ईश्वर के जीव है। तो हमें यहाँ पे जो जीने के लिए धरती पे भेजा है, ईश्वर ने बनाया है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे पेड़ पौधे लगाने चाहिए। बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, टीचर्स का, पेरेंट्स का। धरती को वैसे ही प्यारे प्यारे और अच्छी सी रखनी चाहिए, पोल्यूशन नहीं करना चाहिए। मतलब प्रश्न है इस कविता द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं। तो ये जो धरती है उसे हमें ऐसे ही क्लीन रखनी है। इतनी प्यारी धरती ईश्वर ने बनाई है, हमें उसे खराब करने का अधिकार नहीं है। हमें पोल्यूशन नहीं करना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए। धरती को ऐसे ही सुनहरी हरी भरी रखनी चाहिए और हमेशा ऐसा ही प्रयास करना है। परमेश्वर ने सुख और दुख सब दिया है, तो सुख के बाद दुख होता है। मतलब जैसे कि दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आता है, चक्र चालू रहता है। तो वैसे ही जीवन है, तो उसमें सुख और दुख तो रहता है। हमें अपने कार्य करने चाहिए। तो बच्चों ने
पढ़ाई करनी चाहिए और देश की प्रगति करनी चाहिए। इस धरती माता को ऐसे ही प्यारी प्यारी रखनी है। तो आगे चलिए। हाथी, घोड़ा, ऊंट, आदमी, डैश डैश खिलौने। पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। तो आप देखोगे यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है, हाथी, घोड़ा, ऊंट, आदमी। हाथी सबसे बड़ा दिखने वाला जानवर हाथी, घोड़ा जो कि तेज भागता है, ऊंट जो कि रेत में राजस्थान जैसे कम पानी वाले राज्य में वो लोगों को जीवन जीने के लिए हेल्प करता है। आदमी, आदमी मतलब मनुष्य प्राणी, जिसमें हम सब आते, गर्ल, बॉयज़, लेडीज़, मम्मी पापा सब, नाना नानी, दादा दादी सब। तो चिड़िया या मृगछौनी, छोटी सी चिड़िया कैसे मज़े से स्काई में उड़ती है। मृगछौनी, हिरन का बच्चा, हिरन तेज भागने वाला, और उनके बच्चे भी कैसे वैसे ही बनते हैं। सभी जीव है इस ईश्वर के चाबीदार खिलौने। और यहाँ पे हाथी, घोड़ा, ऊंट, आदमी, चिड़िया या मृगछौने यही जीव बताए, बट कहने का तात्पर्य उनका है कि सभी जीव, उन्होंने बोला है नीचे, सभी जीव किसने बनाए? ईश्वर ने बनाए। इस धरती पे जो भी जीव है, जिसमें जीवन है, सजीव है, सबको कौन चाबी देता है? ईश्वर। फिर वो चलते, जैसे कि आप लोग स्कूल जाते हो, ईश्वर चाबी देता है। आप स्कूल जाते हो, पढ़ाई करते हो, खेलते हो, कूदते हो, मम्मी को हेल्प करते हो, घर आके पढ़ाई करते हो, बड़ों का रिस्पेक्ट करते हो। तो आपको ऐसे ही अच्छे बच्चे की तरह रहना है और बड़ा होके सबका सपना साकार करना है। तो यही इस पंक्तियों का आशय है। हम सब ईश्वर की देन है, वही चाबी देते हैं। मतलब ईश्वर हमेशा अपने साथ है, हमें अपने कर्म करते रहना है, हमें पढ़ाई करती रहनी, हमें अच्छे मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए बच्चों, आगे है भाषा ज्ञान। बच्चों आगे का सेक्शन है भाषा बोध। प्रश्न है छठा, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची दो दो शब्द मतलब समान अर्थ वाले शब्द। फॉर एग्जाम्पल क, आसमान, दो दो पर्यायवाची शब्द। आसमान मतलब नभ और आकाश। ख है धरती, दो शब्द लिखने हैं हमें, उसके पर्यायी मतलब सिनोनिम्स, समानार्थी। धरती मतलब धरा, पृथ्वी। ग है बादल, इसके दो पर्यायवाची समानार्थी या सिनोनिम्स, घन, मेघ और घन। घ है चिड़िया, चिड़िया मतलब पंछी, पक्षी, खग। आगे है ड, चंद्रमा। चंद्रमा के लिए पर्यायवाची समानार्थी शब्द सिनोनिम्स, शशि, शशांक। स है सूर्य, सूर्य के लिए समानार्थी शब्द रहेगा रवि, सूरज। आगे पेज टर्न कर लीजिए, पेज नंबर 20। अभी हम हैं पेज नंबर 20 पे। अगला क्वेश्चन है 7वां, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। अभी यहाँ पे है चिड़िया, उसका चिड़िया, फव्वारा, फव्वारे, गुब्बारा, गुब्बारे, रात, रातें, घोड़ा, घोड़े, तारा, तारे, खिलौना, खिलौने, छाता, छाते। अगर बहुवचन है एक वचन हो जाएगा, एक वचन है बहुवचन हो जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने दिया है शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए, मतलब अनेक वचन लिखना है। बहु मतलब अनेक।
प्रश्न है अगला 8वां, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त वर्णों को अलग कीजिए। जैसे बादल, बादल का जैसा हम प्रोनाउंस करते ब प्लस आ प्लस द प्लस अ प्लस ल प्लस अ, वैसे हमें परमेश्वर, परमेश्वर का हो जाएगा प प्लस र, उसमें प्लस प, प के बाद हम अ का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, इसलिए प के बाद अ, मतलब प प्लस अ प्लस र प्लस अ प्लस म प्लस ए प्लस श प्लस व प्लस र, ऐसा हो जाएगा। मैं आपको लिख के बताती हूँ, नोटबुक पे लिखेंगे हम। परमेश्वर, परमेश्वर, परमेश्वर। ये शब्द कैसा बनता है? प प्लस ओ प्लस र प्लस ओ प्लस म प्लस ए प्लस श प्लस व प्लस र, ऐसा बनता है परमेश्वर शब्द। आगे है धरती, दूसरा है ध अ होता है ना, धरती। तो ये शब्द कैसा बनेगा? ध अ होता है, इसलिए ए ओ प्लस र प्लस ओ प्लस तो प्लस दूसरी ई, तीसरा शब्द है खिलौना, खिलौना। ये शब्द कैसा बनता है? ख प्लस ई प्लस ल प्लस ओ प्लस न प्लस आ, खिलौना। आगे का है किनारा, किनारा शब्द कैसा बनता है? जैसा हम उसे प्रोनाउंस करते हैं,
क प्लस की ई प्लस न प्लस आ प्लस रा प्लस आ। आगे है ड, यहाँ पे है बिजली। बिजली शब्द कैसा बनता है? ब प्लस ई प्लस ज प्लस ओ प्लस ल प्लस ई। लास्ट में दूसरी रहेगी, जहाँ पे ये दूसरी ल पे दूसरी वेलांटी है। तो बच्चों ऐसे ही 8वां प्रश्न हम लिखेंगे। तो आगे चलते हैं। प्रश्न है 9वां। निम्नलिखित कोष्ठक में कुछ संज्ञा शब्द दिए गए हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक व भाववाचक के आधार पर इन्हें अलग कीजिए। यहाँ पे दिया है दिल्ली, बचपन, माता, मित्रता, लड़का, ताज महल, पहाड़, सुंदरता, लाल किला, मानवता, राम एंड लास्ट है पंडित। संज्ञा मतलब क्या बच्चों? संज्ञा मतलब ऐसा शब्द जिससे व्यक्ति, वस्तु, प्लेस, ठिकान, भाव, प्राणी इनका बोध होता है। मतलब शब्द से समझता है ये व्यक्ति है, वस्तु है, कोई जगह का नाम है या कोई भाव है। भाव मतलब जैसे कि हंसना, रोना, सरप्राइज, ये सब भाव है। तो दिल्ली क्या है? दिल्ली तो एक नाम है सिटी का, तो दिल्ली आएगा व्यक्तिवाचक में। बचपन, बचपन क्या है? बचपन तो एक भाव है, तो भाववाचक में आएगा। माता, माता जैसे कि माता और पिता, माता आएगा ए जेंडर में, स्त्री एंड पुरुष मतलब पिता, मतलब जाति का बोध होता है इस शब्द से, माता और पिता। स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, तो जातिवाचक माता स्त्रीलिंग में आता है, तो माता आएगा जातिवाचक में। देन है मित्रता। मित्रता एक भाव है, तो ये आएगा भाववाचक। लड़का, लड़का और लड़की, लड़का पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, लड़की मतलब लड़का आएगा जातिवाचक। ताजमहल, ताजमहल एक प्लेस है, प्लेस का नाम है ना, तो ए आएगा व्यक्तिवाचक। आगे है पहाड़, पहाड़ जातिवाचक में आएगा। आगे है सुंदरता, सुंदरता एक भाव है, तो ये आएगा भाववाचक, भाववाचक में। आगे है लाल किला, ये भी एक नाम है जगह का, तो ये आएगा व्यक्तिवाचक में। मानवता, मानवता एक भाव है, मनुष्य प्राणी का मानवता।
तो ये आएगा भाववाचक। राम, राम एक व्यक्ति का नाम है तो ये आएगा व्यक्तिवाचक में। अभी पंडित और पंडिताइन, पंडित और पंडिताइन, पंडिताइन स्त्रीलिंग, पंडित पुल्लिंग, मतलब ये जातिवाचक में आएगा पंडित। तो बच्चों ऐसे हर एक शब्द को हम उनके भेद के अनुसार अलग करेंगे। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आया है। आगे है रचनात्मक कार्य सेक्शन। नीचे दिए गए कोष्ठक के शब्दों में से प्राकृतिक तथा मनुष्य द्वारा बनाई गई चीज़ों के नाम चुनकर लिखिए। अभी जो चीज़ मनुष्य ने बनाई उसको मनुष्य ने बनाई करके लिखना है। इन्होंने दिया है, नीचे दिए गए कोष्ठक के शब्दों में से प्राकृतिक तथा मनुष्य द्वारा बनाई गई चीज़ों के नाम चुनकर लिखिए। तो हम प्राकृतिक को अलग करते तो बाकी मनुष्य ने बनाई चीज़ें रह जाएगी। तो देखिए बिजली, बिजली तो मनुष्य ने बनाई है। कुर्सी मनुष्य ने बनाई है। मेज मनुष्य ने बनाई है। आकाश, आकाश प्राकृतिक है, ईश्वर की देन है। घड़ा मनुष्य ने बनाया है। धरती प्राकृतिक देन है, ईश्वर ने बनाई। बादल प्राकृतिक देन है, नेचुरली है ना, बादल, धरती, आकाश। मकान ये तो मनुष्य ने बनाया है। आगे है चंदा, चंदा और सूरज ये नेचुरली है, प्राकृतिक है। आगे है 11वां प्रश्न। नीचे दिए गए संकेतों के आधार पर वर्ग पहेली से सही उत्तर ढूंढकर लिखिए। यहाँ पे पजल दिया है, पहेली आंसर है, हमें ढूंढने हैं। तो देखिए क है मैं पूर्व में उदय होता हूँ और पश्चिम में अस्त होता हूँ। कौन है? सूरज यहाँ पे है, देखिए आपको गोला लग करना है। ख है हम रात को आकाश में टिमटिमाते रहते हैं। कौन? तारे, तारे टिमटिमाते हैं ना, तो यहाँ पे तारे, इसको गोला करना है आपको। मैं आसमान में इधर उधर घूमता हूँ और वर्षा करता हूँ। कौन? बादल, यहाँ पे बादल, आपको वहाँ पे गोला करना है। यहाँ पे मैं दिखाई नहीं देती पर लोगों को गर्मी से राहत देती हूँ, मतलब हम फील कर सकते। कौन? हवा, यहाँ पे है। ड है आगे का ऑप्शन। मैं सूर्य, तारे, बादल, चांद का घर हूँ। आसमान, आसमान में है ना सूर्य, तारे, चंदा मामा। आगे है च, मुझे सब मामा कहते हैं। मैं रात में चांदनी बिखेरता हूँ। कौन? चंदा मामा, चंदा। तो बच्चों इतना आसान और मज़ेदार एक्टिविटी है, आप खुद से कर लोगे। 12th 12 नंबर का क्वेश्चन आगे का है। कल्पना कीजिए किसी रात सपने में आपकी ईश्वर से मुलाकात होती है और वे आपसे 3 वरदान मांगने के लिए कहते हैं, तो आप कौन सा वरदान मांगेंगे? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। पर्सनल हर एक बच्चा अपना अपना उत्तर देगा। 3 वरदान है सच में। अगर ऐसा होता है तो आप क्या करोगे? अगर मैं होती तो मैं मांगती, मतलब आपकी आयु की होती और मैं मांगती कि सभी बच्चे ज्ञान ले सके, मतलब पाठशाला जा सके। कि अभी भी कोई ऐसे बच्चे हैं जो कि अनाथ है या बहुत गरीब है, तो किताबें नहीं खरीद सकते, तो स्कूल नहीं जा सकते, फीस बहुत रहता है, तो पूरी धरती पे जो जितने भी बच्चे सब स्कूल जा सके, ऐसा एक वरदान मैं मांगती। दूसरा मैं मांगती सबके धरती पे जितने भी लोग हैं, मतलब जिनको भी समझ में आता है, छोटे बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनको नहीं समझ में आता, बट जिनको भी समझ में आता है कि पेड़ लगाना कितना आवश्यक है, तो सबको ऐसा एक
भगवान का रूप सबके सपने में जाता। एक रात ऐसी होती 12 बजे सबके सपने में एक भगवान का रूप जाता और सबको आदेश देता, कल आपको 11 बजे एक पौधा लगाना है, एक पेड़ लगाना है। तो सब दूसरे दिन 12 बजे, मतलब जहाँ पे रात होती है वही के लोग सब सुबह उठ के 12 बजे कोई ना कोई अलग अलग पेड़ लगाता और भगवान ये भी उनको बताते इंस्ट्रक्शन कि आपको उसे डेली पानी डालना है। तो सोचिए एक ही टाइम पे, जैसे थाली बजाई थी ना कोविड के टाइम पे हमने, वैसे एक ही टाइम पे सब लोग एक पौधा लगाते और ज़रूरत ही नहीं रहती, फिर पोल्यूशन ही नहीं रह होता। तो पौधे लगाओ, पेड़ लगाओ, देखिए कितना आसान है। बस एक जन एक पौधा लगाए। और एक्चुअली वर मांगने वाले कितने छोटे हैं बड़े हैं, अगर दादा दादी नानी छोटे बच्चों के लिए मांग रहे तो अपने जो नाती है उनके लिए वो मांगते कि वो सदा सुखी रहे। शरारती बच्चे मांगेंगे कि कभी एग्ज़ाम न हो जाए। अपने अपने हिसाब से आप वर मांग सकते हो। मुझे लड़कियां मांगती मुझे परियों की दुनिया में जाना है, बच्चे मांगते कि मुझे गोल्डन कलर का सोने का बॉल चाहिए, गेंद चाहिए क्रिकेट खेलने के लिए, कुछ भी मांग सकते हो आप। बट जो दूसरों के लिए मांगता है उससे भगवान खुश होता है। इसलिए हमेशा दूसरों के बारे में भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। अपने बारे में भी सोचना चाहिए बट दूसरों के बारे में भी थोड़ा सा सोचना ही चाहिए। और जो नीडी लोग हैं उनको हेल्प करनी चाहिए। जो और एक वर में मांगती कि मतलब जो नीडी लोग हैं उनकी जो भी बातें कि मैं सुन सकूं, मतलब मुझे पता चले कि कौन किसी को ज़रूरत है तो मैं उनकी हेल्प कर दूं। तो आगे चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, ईश्वर द्वारा बनाए गए इस मनुष्य ने विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में बहुत सफलता प्राप्त की है। उसकी सफलताओं को अनुच्छेद के रूप में लिखिए और संबंधित चित्र भी चिपकाइए। अभी अनुच्छेद मतलब एक पैराग्राफ, पैसेज, एक छोटा सा परिच्छेद, जैसा अभी यहाँ से यहाँ तक एक एक अनुच्छेद हो गया। तो ऐसे आपको लिखना है। और किस बारे में कि टेक्नोलॉजी के बारे में, पहले मनुष्य कैसा था, मतलब विज्ञान साइंस ने कितने नयापन आया है फॉर एग्जांपल कि, और उसके पिक्चर भी चिपकाने। तो चलिए कि मैं आपको कुछ हिंट देती हूँ कि हम एक व्हील है ना उसका चित्र चिपकाएंगे, जो कि व्हील का आविष्कार हुआ, फिर साइकिल आ गई, फिर गाड़ी आ गई, कार आ गई। हर एक का आप ऐसे कि पहले लोग ऐसे थे, एक एक पिक्चर चिपका के उसके लिए एक सेंटेंस लिखोगे तो भी एक अनुच्छेद हो जाएगा। व्हील का आविष्कार हो गया तो व्हील चिपकाएंगे, फिर बाजू में साइकिल का आविष्कार हुआ, साइकिल चिपकाएंगे। ये भी लिख सकते हो कि किसने किया है, कभी हुआ है। फिर कौन सी भी बाइक का चित्र चिपका के बाइक का भी आ गई, उसका निर्माण मनुष्य ने किया। फिर कार का आविष्कार हो गया, टाटा की अलग अलग कार, कोई भी कार का नाम आप लिख सकते हो, पिक्चर चिपका सकते हो। बाद में आप ट्रेन का पिक्चर चिपका के ट्रेन का आविष्कार हो गया। फिर एरोप्लेन जैसे कि राइट बंधु है, मतलब एरोप्लेन का जिसने आविष्कार किया राइट बंधु करके है। उन्होंने एक दिन देखा दोनों ने कि चिड़िया उड़ रही है, तो मम्मी को बोला उन्होंने कि चिड़िया उड़ सकती तो हम क्यों नहीं उड़ सकते। तो उन्होंने मम्मी को बोला कि हम जब बड़े होंगे तो हम भी ऐसे ही उड़ेंगे। तो उन्होंने
मम्मी ने बोला था उनको कि चिड़िया के पंख बहुत मज़बूत होते हैं और वो उसका वेट कम होता है, तो कम वेट है तो और उनके पंख में ऐसी जान होती है, एनर्जी होती है, तो उड़ सकती है। तो उन्होंने वही साइंटिफिक रीज़न लेके बड़े हो गए राइट बंधु ने एरोप्लेन का आविष्कार किया। और फिर हम चिपका सकते हैं कि कंप्यूटर, लैपटॉप, माउस, फ़ोन्स, सिंपल फ़ोन्स, आईफ़ोन्स, और उसके बारे में एक एक सेंटेंस लिखेंगे तो भी एक परिच्छेद ऐसे जैसा हो जाएगा। छोटा सा ऐसे मतलब अनुच्छेद आप आसानी से लिख सकते हो। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ ये जो कविता है आपको बहुत ही फ़ायदेमंद सिद्ध होगी और आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो परमेश्वर के खेल निराले। तो चलिए बच्चों, अंत में एक बार इसका गायन हम करेंगे। परमेश्वर के खेल निराले। परमेश्वर के खेल निराले कितने प्यारे प्यारे हैं, आसमान है उसका छाता जिसमें टके सितारे हैं। परमेश्वर के खेल निराले कितने प्यारे प्यारे हैं, घुमा रहा है रात दिनों की फिरकी काली पीली। धरती उसकी गेंद बनी कुछ मैली कुछ चमकीली। परमेश्वर के खेल निराले कितने प्यारे प्यारे हैं। बिजली की आतिशबाजी है, बादल के फव्वारे हैं। परमेश्वर के खेल निराले कितने प्यारे प्यारे हैं। हाथी घोड़ा ऊंट आदमी चिड़िया या मृग छोने, सभी जीव है उस ईश्वर की चाबीदार खिलौने। परमेश्वर के खेल निराले कितने प्यारे प्यारे हैं। चंदा सूरज श्वेत सुनहरे उसके दो गुब्बारे हैं। आसमान है उसका छाता जिसमें टके सितारे हैं। परमेश्वर के खेल निराले कितने प्यारे प्यारे हैं। थैंक यू बच्चों।